विवर्स, आज की इस वीडियो में आपसे सभी BS6 के ECM के बारे में डायरेक्टली बात करने वाले हैं। आपका टाइम भी खराब नहीं करेंगे और कम टाइम में सारी चीज़ें आपको बताना चाहेंगे कि ECM आखिर खराब होता कैसे है, खराब है कैसे पता करेंगे, कस्टमर को कैसे बताएंगे कि इसका ECM पूरी तरीके से खराब हो चुका है। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको सारी चीज़ें बताऊंगा क्योंकि विवर्स BS6 BS7 पूरी तरीके से मार्केट के अंदर आ गया है और हमारे विवर्स यानी कि हम मैकेनिक भाइयों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है समझने में। आज की इस वीडियो में बिल्कुल कम टाइम में आपको एकदम क्लियर बताते चलेंगे कि ECM खराब रहेगा तब आपको क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी और कैसे आपको कस्टमर को बताना है कि ECM खराब हो चुका है। सिर्फ आपको जरा सा टाइम लेना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा। इसके कपलर को यहाँ से ओपन करेंगे और सीधे सबसे पहले जब भी अगर बाइक आती है तो इनपुट वोल्टेज लेना पड़ते हैं कि ECM तक इनपुट वोल्टेज आ रहे हैं नहीं। जब भी ECM को अगर इनपुट वोल्टेज नहीं मिलेंगे तो फिर ECM कैसे काम करेगा। सबसे पहले ECM को समझने से पहले ये बताना चाहूँगा, BS6 की गाड़ी में अगर ACG स्टार्टर वाली है, पूरे कपलर के अंदर सिर्फ आपको चाबी स्विच ऑन करने पे एक बार यानी कि एक ही वायर में करंट देखने को मिलेगा। अगर ACG स्टार्टर वाली बाइक नहीं है तब आपको दो वायर में करंट देखने को मिलेगा। कोई भी BS6 रहे, सबसे पहले अगर ACG स्टार्टर है एक वायर में करंट आएगा इसके कपलर में, और अगर ACG स्टार्टर नहीं है और वो वाला मोटर वाला सेल्फ रहेगा तब आपको दो वायर में करंट देखने को मिलेगा। एक में डायरेक्ट बैटरी से आएगा, चाबी स्विच ऑफ रहे या ऑन रहे। एक में वायर में करंट आएगा, चाबी स्विच ऑन करने के बाद 12 वोल्ट की सप्लाई। यहाँ पे टेस्टिंग लैंप को ले लिए हैं। सबसे पहले इसके अंदर ब्लैक पे रेड पट्टी वाले वायर को हम सीधा कनेक्ट करेंगे अपनी टेस्टिंग लैंप के द्वारा। इसका एक वायर जो है ना लाल पे ब्लैक पट्टी से मैंने कन्वर्ट किया है। चाबी स्विच को ऑन करना चाहूँगा, चाबी स्विच ऑन करिएगा, ऑफ करिएगा, ऑन करिएगा, चलिए बंद कर लीजिएगा। सबसे पहले जब भी अगर बाइक आती है इस तरीके से इनपुट वोल्टेज लेना है। दूसरा, मैंने आपको पहले बताया कि ACG वाली अगर बाइक रहेगी, ACG स्टार्टर वाली, सिर्फ आपको चाबी स्विच ऑन करने पर एक वायर में, इतने कलर कोड में सिर्फ एक वायर ऐसा तलाश कर लीजिएगा जो सिर्फ चाबी स्विच ऑन करने पर ही करंट आता है। अब दूसरा, यहाँ पे डायरेक्ट चाबी को निकाल के चाबी को ऑफ करके यहाँ रख लेंगे, प्रूफ देते चलेंगे। इसके अंदर जस्ट अपोजिट साइड मिलेगा एक वायर जो डायरेक्ट करंट आता है। कपलर को पकड़िएगा और आपको दिखाते चलेंगे। चाबी स्विच को ऑफ करके रखें और यहाँ पे करंट आना चाहिए। मैंने एक वायर को कनेक्ट किया है सिर्फ लाल वाले में, चाबी ये रखा हुआ है और इसके अंदर वोल्टेज आ रहे हैं। तो विवर्स, आप ये समझ लीजिएगा जब भी अगर दो वायर में करंट आए तो इससे आपको ये समझना है जिस तरीके से आपका सेल्फ का रिले या फिर हॉर्न का रिले काम करता है। एक डायरेक्ट बैटरी से सप्लाई, दूसरा चाबी स्विच ऑन करने पे। अब ये समझ लीजिएगा जब इस तरीके से वोल्टेज चेक कर लेंगे तब आपको ये पता चल जाएगा कि ECM के पास अच्छे से वोल्टेज आ रहे हैं। अब जब भी ECM खराब रहेगा, क्या क्या प्रॉब्लम दिखाएगा, कहाँ कहाँ करंट देना बंद करेगा, वो आपको बताते चलेंगे। क्योंकि जब तक इनपुट वोल्टेज नहीं आएंगे तो तब तक ECM आउटपुट वोल्टेज दे ही नहीं सकता। चलिए आपको बताएंगे कि ECM आउटपुट कहाँ कहाँ देता है। अब ECM के आउटपुट वोल्टेज लेने के लिए सबसे पहले किसी भी BS6 से बाइक में EOT, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, इसके कपलर को ओपन करिएगा। सबसे पहले आने वाले वोल्टेज इसके अंदर चेक करेंगे। मल्टीमीटर को 200 ओहम पे सेट करेंगे यहाँ पे रीडिंग लेने के लिए। अब फटाफट इसके क्रूप को लगाते हैं और चाबी स्विच को ऑन ऑफ करके आपको इसके अंदर रीडिंग दिखाते चलेंगे। विवर्स, मल्टीमीटर को 200 पे सेट करने के बाद EOT के एक वायर के अंदर कपलर को मैंने अपने क्रूप बन को ऐड किया है, दूसरा मैंने ग्राउंड देके रखा है। अब रीडिंग आपको ये बताना मुश्किल है कि कितना आएगा क्योंकि ये टेम्परेचर सेंसर है। यहाँ पे जो ऑयल वाला जो है ना हीटिंग का काम करता है, दोनों ठंडे पे भी काम करता है और हीटिंग पे भी। विवर्स, जब ठंडे पे काम करता है तब आपकी बाइक में चोक का काम करता है, जब गर्म होके काम करता है I3S वगैरह पेट्रोल का पूरी तरीके से डिटेल देता चलता है। इन सब चीज़ों पे हम एक्सप्लेन करने वाले नहीं है। चाबी स्विच को ऑन करने पे मीटर के अंदर रीडिंग आना चाहिए यानी कि बढ़ना चाहिए। चाबी स्विच को ऑन करिएगा, ऑफ करिएगा, एक बार फिर से ऑन करिएगा, ऑफ करिएगा, ऑन करिएगा। विवर्स, जितनी बार चाबी स्विच को ऑन ऑफ करेंगे मीटर के अंदर रीडिंग आना चाहिए। सीधा इसका कनेक्शन ECM से है। जब भी ECM खराब रहेगा EOT सेंसर को ये सिग्नल या फिर करंट देना बंद कर देगा।
दूसरे स्टेप में आते हैं इसके थ्रोटल बॉडी के अंदर। देखिए थ्रोटल बॉडी के अंदर यहाँ पे कपलर को जैसे ही ओपन करेंगे, जब भी अगर ईसीएम का प्रॉब्लम रहेगा, इसके एक भी वायर में आपको जरा भी करंट देखने को नहीं मिलेगा। कभी कभी वीवर से देखा गया ईसीएम की प्रॉब्लम को लेके ईसीएम से सेल्फ में प्रॉब्लम एकदम आती है अचानक से, या फिर फ्यूल पंप काम नहीं करता है, ये भी ईसीएम की प्रॉब्लम हो सकती है। ईसीएम कई ऐसी गलती, ऐसी मिस्टेक अलग अलग तरीके से कर सकता है। हो सकता है आपका ईसीएम सिर्फ थ्रोटल बॉडी को करंट न दे पाए, हो सकता है 3 फेज पंप के लिए करंट न दे पाए, हो सकता है कि आपका एसीजी स्टार्टर या फिर सेल्फ की प्रॉब्लम, ये भी आपको ईसीएम से आ सकती है। लेकिन वीवर जब भी ईसीएम खराब रहेगा, यहाँ पे करंट को देना बंद कर देगा। थ्रोटल बॉडी के अंदर इसके किसी भी वायर में आपको जरा भी करंट देखने को नहीं मिलेगा। अब सिर्फ लाल पे ब्लैक पट्टी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रेड पे ब्लैक पट्टी, चाबी स्विच यहाँ पे जो है ना, अब वीवर जैसे इसका थ्रोटल बॉडी में लगा आईएसबी वाल, जैसे हीरो की बाइक में रेड पे ब्लैक पट्टी यहाँ भी आपको दिया है, और सेम अगर इसके इंजेक्टर पे देखें तो यहाँ भी रेड पे जो है ब्लैक पट्टी दिया गया है। आपका ईसीएम खराब रहे, इन दो वायर पे आपको कोई फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पे जैसे ही चाबी स्विच ऑन करेंगे तो करंट आना चाहिए। आईएसबी वेल का जैसे इसको जो रेड पे ब्लैक पट्टी है, जरा देर को मैंने ईसीएम के कपलर को हटा के रखा हूँ, क्योंकि ईसीएम से इसका कोई कनेक्शन है नहीं। जितनी बार चाबी स्विच को ऑन करेंगे यहाँ पे करंट आएगा, लेकिन ईसीएम का कपलर पूरी तरीके से हटा के रखा गया है। अब जैसे इसका आईएसबी वाल का दूसरा इसका इंजेक्टर वाला रेड पे ब्लैक पट्टी, इसमें भी लगा देते हैं और ईसीएम को हटा के रखें, तब भी वीवर यहाँ पे वोल्टेज आना स्टार्ट हो जाएंगे। करिए चाबी स्विच को ऑन। जैसे इसका कपलर यहाँ पे ना, इसका इंजेक्टर वाले में भी वोल्टेज आने लगे, जबकि यहाँ पे ईसीएम का कपलर हटा के रखे हैं। जितनी बार चाबी स्विच को ऑन ऑफ करेंगे, लेकिन वीवर से जब भी अगर ईसीएम खराब रहा, फिर आपकी एसटी कॉइल पे करंट देना बंद कर देगा। तो वीवर आप समझ गए होंगे, जब भी बाइक अगर इतनी प्रॉब्लम दिखाती है, तब आपको समझ जाना चाहिए कि बाइक का ईसीएम पूरी तरीके से खराब हो गया है। 3 फेज के तीनों वायर में हर बार चाबी स्विच ऑन करने पे 2.5 से 3 वोल्ट की सप्लाई तीनों वायर में कुछ टाइम के लिए आना चाहिए। जब तक तीनों वायर में अगर चाबी स्विच ऑन करने पे 2.5 से 3 वोल्ट की सप्लाई नहीं आएगी, तब भी आपका ईसीएम खराब हो सकता है। वीवर इन्हीं सब चीजों से ही ईसीएम खराब होता है। जब भी खराब रहेगा वीवर, इतनी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफी कुछ समझने की कोशिश की होगी। जितनी भी BS6 आती हैं, सिर्फ इसी तरीके से करंट को और सारी इनपुट आउटपुट को चेक करिएगा। 100% वीवर्स आपको प्रॉब्लम का सलूशन मिल सकता है। वीवर्स उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।